उससे पहले एक बार देख लेते हैं कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए जहां पर आपको रखनी नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं कौन से ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजे नेस्ले के और निफ्टी स्पेस, वहीं शेफलर इंडिया के नंबर्स कैश में अब भी आना बाकी, जिस पर नजर है। साथ ही टाटा स्टील के पार्टली पेड अप शेयर में ट्रेडिंग का आज आखिरी दिन है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 19 फरवरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंफ्रा सेक्टर के बजट ऐलानों के रोड मैप पर एक वेबिनार को संबोधन करने जा रहे हैं, तो इस पर नजर रहेगी। और साथ ही कल के ट्रिगर्स में भारतीय एयरटेल पर फोकस कीजिएगा। एक बोर्ड बैठक है जहां पर भविष्य की योजनाओं को लेकर सोच विचार किया जाएगा। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस डीलिस्टिंग के काउंटर ऑफर की आखिरी तारीख होगी। वहीं न्यूरेका का आईपीओ जो है वो कल बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 396 से 400 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। एफओएमसी बैठक के मिनट्स भी कल जारी होते हुए दिखेंगे और गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी के साथ ही वायदा बाजार की कंपनी अंबुजा सीमेंट के नंबर्स आएंगे। रेलटेल का आईपीओ इस दिन बंद हो जाएगा। पवन हंस के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख है। इंडसइंड बैंक वारंट कन्वर्जन के भुगतान की आखिरी तारीख होगी। साथ ही आईडीएफसी बैंक पर भी फोकस रहेगा। इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी। पॉली मेडिक्योर क्यूआईपी के डिस्काउंट प्रीमियम साइज पर चर्चा होगी, जिसके लिए एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। ग्लोबल इवेंट्स भी है जिस पर फोकस रहेगा। एक तो गेम स्टॉप मुद्दे पर यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में एक सुनवाई होने जा रही है, और साथ ही चीन के बाजार जिसमें एक हफ्ते की छुट्टी चल रही है वो 18 फरवरी के दिन यानी कि गुरुवार के दिन खुलते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर आज के लिए। आइए जल्दी से खबरों वाले शेयर आपके सामने रख दें और उसके बाद नितिन जी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। तो वरुण जल्दी से बताएं आज की खबरें जो बाजार खुलने के बाद आई। डेफिनेटली अनिल जी, वैसे भी 5-6 खबरें ये ज्यादा डर नहीं है, बस बताओ। तो सबसे पहले तो टाटा कम्युनिकेशन, इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ एक करार किया है क्लाउड सर्विसेज देने के लिए। टीसीएस दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। वरुण बेवरेजेस, घाटा कम हुआ है 5.54 करोड़ से कम होकर 7.2 करोड़। मार्जिन में थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिली है। जुबिलेंट फूड 15 फरवरी को नेदरलैंड सब्सिडरी का अधिग्रहण इन्होंने किया है, यह अपडेट इन्होंने आज दिया है। ओएमसीज और एविएशन स्टॉक्स, क्योंकि एटीएफ की कीमत जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे क्रिसिल ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। तो बस 4-5 ही खबरें। अर्निंग्स के बाद तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो पॉजिटिव तो थी, पर इतनी पॉजिटिव नहीं थी और टारगेट में भी ज्यादा बढ़त नहीं दिखी थी। मक्वायरी की तरफ से एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है जो वो 4200 के आसपास के ट्रेड के लेवल्स की बात कर रहे हैं। अगर सुमित जी हमारे साथ है, सुमित जी से एक बार इन्फो एज पर राय ले लेता हूँ। सुमित जी, 8% का ब्रेकडाउन आज आया है। अगर ये 5000 के नीचे जाता है स्टॉक तो फिर कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। अब बिल्कुल देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा आज ऊपरी लेवल से सडन सेल ऑफ देखने को मिला है। तो 5000 4980 ये लेवल्स अगर आप वापस से नीचे में टूटते हैं इन्फो एज यानी कि नौकरी के अंदर, तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावट बढ़ेगी और फिर नीचे में 4800 से 4700 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज का जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा रहा है, क्योंकि सडन एक एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला है और लास्ट 2 से 3 दिनों के लोस ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं। तो फिलहाल अब एक बार बाइंग अवॉइड करनी है इन्फो एज के अंदर। बाइंग अवॉइड करके चले इन्फो एज में, पर एक्शन इस स्टॉक पर इन दोनों का भले ही कल आखिरी दिन है न्यूरेका का और रेलटेल का परसों, लेकिन आज एक और शेयर का आखिरी दिन है और वो है टाटा स्टील का पार्टली पेड शेयर का। जी हाँ, डरा दिया सर आपने। नहीं डराया नहीं, ये टेंशन ड्रेप करने का तरीका है। तो टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर का आखिरी दिन है। जानते वरुण से कि अगर किसी के पास ये पार्टली पेड शेयर है, आज किसी ने खरीदे हैं बेचे हैं तो क्या कुछ होगा। तो जो भी टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर को होल्ड करते हैं उनके लिए काम की चीज है। जरा ये पूरी रिसर्च और डिटेल सुन लीजिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो कल से इस टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर्स में ट्रेडिंग जो है बंद हो जाएगी और आगे कभी ट्रेड नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आज आखिरी दिन है, आज खत्म। आखिरी दिन है, हाँ खत्म हो जाएंगे आज के बाद। तो अब बेसिकली है क्या कि अगर आपके पास टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर है तो आपको करना क्या है। देखिए, इस कंपनी ने यानी कि टाटा स्टील ने 19 तारीख को इस पार्टली पेड ऑफ शेयर्स की रिकॉर्ड डेट रखी है, यानी कि 19 तारीख को अगर इनके बुक्स पे आपका नाम है तो आप एलिजिबल हो टाटा स्टील के राइट इशू के लिए। अब राइट इशू के लिए एलिजिबल हो, इसका मतलब क्या है कि आपको जो फाइनल ट्रांच है पेमेंट का वो करना पड़ेगा। और फाइनल पेमेंट कितना करना है? 461 रुपीज का करना है। 461 रुपीज का पेमेंट आपको कब से कब तक करना है? 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपको ये पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो इसके बाद इस कंपनी का जो राइट इशू है जिसका भाव 615 रुपए का है वो आपको मिल जाएगा और आगे जाके ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जैसे कि टाटा स्टील के स्टॉक ट्रेड करते हैं फिर वैसे ही उन स्टॉक के साथ वो राइट इशू के स्टॉक्स जो है वो ट्रेड करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब अनिल जी, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मैंने पैसे नहीं भरे तो क्या? अगर मैंने पैसे नहीं भरे
तो ये स्टॉक्स, ये शेयर्स जो है डूब आपके जाएंगे। लैप्स हो जाएंगे और पैसा आपका फोरफिट हो जाएगा। पूरे 225 रुपए कुछ नहीं डूब- मिलेगा। हाँ, पूरे 225 भी गए फिर तो। पूरे गए। हाँ, पूरे गए। तो भाई साहब अगर आप में फाइनल कॉल जो है उसकी कितना रुपए की है वो 461। हाँ 461 रुपए और हो तो ये 227 में खरीदना। राइट। पर लगे यार 227 का ले लिया, लेकिन 461 रुपए और नहीं भरेंगे तो ये 227 रुपए भी अंडा, पूरा जीरो बड़ा। ये हो जाएगा। तो या तो पैसे भरने के लिए तैयार होइए या फिर एग्जिट करिए। तभी तो होगा ना। तो कितना 461 ना, हाँ 461 और 227 ये हो गया आपका टोटल कर लेता हूँ ना एक बार, 688। 227 688। और टाटा मोटर्स का स्टॉक, टाटा स्टील का स्टॉक दिखाओ भी आप कितना चल रहा है, एक बार जरा टाटा स्टील का शेयर दिखाइए, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आज आप अभी समझो सर्किट पे चल रहा है, अगर अभी खरीदते तो आपको मिलता है 688 में और इधर चल रहा है 700 रुपए में, यानी कि 12 रुपए का आर्बिट्राज चल रहा है, जो ब्याज वाला मामला हो गया। तो उस हिसाब से लोग यहाँ खरीद कर, अगर समझिए आप उतना ही पार्टली पेड यहाँ खरीदते हैं, उतना को उतना फ्यूचर में बेच देते हैं जो आर्बिट्राजर्स हैं, तो उनको 12 रुपए मिल रहे हैं। करेक्ट। थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा होगा तो समझ लो 11 रुपए 10 रुपए का फायदा है, उस हिसाब से ये ट्रेडिंग चल रही है। करेक्ट। चलिए, तो टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर हैं, या तो सर्किट में जो खड़े हैं उनको आप दान कर दें मतलब पैसे आएंगे तो दान, मतलब पूरा नहीं जा रहा, 227 रुपए 70 पैसे मिलेंगे, या फिर 461 रुपए भरने की तैयारी है। इसकी रिकॉर्ड डेट आ गई क्या? 461 19 तारीख 19 तारीख की रिकॉर्ड डेट। 19 और तारीख पैसे भरने 1 मार्च से 15 मार्च के हाँ बीच। 19 तारीख को आपके अकाउंट में होने चाहिए पार्टली पेड शेयर, पहली चीज। और 1 मार्च से 15 मार्च। तो 15 मार्च तक आपको 461 रुपए भरने हैं। तो आप जो बेच पाएंगे, अब ये एक और चीज ध्यान रखिएगा, 15 मार्च तक बेच भी नहीं पाएंगे, ध्यान रखिए। वो भी है। हाँ वो भी ध्यान रख लीजिएगा, 15 मार्च तक नहीं बेच पाएंगे अगर आपके पास पार्टली। अब ये पार्टली पेड शेयर फुली पेड होंगे, फुली पेड होने के बाद इनका ISIN नंबर जो होता है वो अलग से लिस्ट होता है, वो उसका नोटिस आता है कि हाँ भाई ये फुली पेड शेयर लिस्ट हो गए, वो 15 मार्च के बाद ही होगा। 15 मार्च तक तो पेमेंट का टाइम है, फिर थोड़े दिन और लगेंगे। ये मोटा मोटी आप समझ लो मार्च के अंत के पहले आप बेच नहीं पाएंगे। तो अगर आपके 1.5 महीने का ठहराव है कि अभी टाटा स्टील का पार्टली पेड शेयर लेकर आप 1.5 महीने रुक सकते हो, और उस 1.5 महीने में भाव ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग चीज है, प्लस आपको 461 रुपए भरना वो दूसरी चीज है। ये सब इफ और बट लगा के ही खरीदना, क्योंकि लोग लाइन लगा के सुबह से खड़े हैं, जैसे मिलेगा नहीं हमें। बराबर है। करेक्ट। तो ये अच्छा, अब मैं बता दूं खड़े कौन है वो भी बता दूं। आप सोचोगे कि इतना सब इफ बट है तो ले कौन रहा है? ले रहे हैं फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स बहुत सारे हैं। म्यूचुअल फंड्स की आर्बिट्राज स्कीम होती है, जिसमें क्या होता है कि लोग लिक्विड फंड के बजाय आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज फंड को इक्विटी फंड माना जाता है। वो इक्विटी खरीदते हैं, कैश में खरीदेंगे, डिलीवरी फ्यूचर में बेचेंगे, तो वो पूरी ब्याज की कैलकुलेशन करके चलते हैं। तो उनके लिए तो अगर 1% भी छूट गया 1.5 महीने में तो मतलब बहुत हो गया उनके लिए, तो है ना।